तो ये वीडियो है ह्यूमन ऑर्गन सीरीज का पार्ट 2। धन्यवाद। स्टोमक एक ऑर्गन है जो एब्डोमेन के टॉप में होता है और खाना तोड़ने और डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। स्टोमक के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो खाना डाइजेस्ट करते हैं। एक एग्जांपल है पेप्सिन, जो प्रोटीन्स को तोड़ता है और उन्हें एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। स्टोमक काइम को भी स्टोर करता है, जो तब बनती है जब खाना और स्टोमक लिक्विड्स मिक्स होते हैं। काइम स्टोमक में रहता है जब तक वो इंटेस्टाइन्स तक मूव नहीं होते। स्टोमक कॉन्स्टेंटली एक्सपांड और श्रिंक करता है, डिपेंड करता है कि पर्सन कितना खाना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह एक मैसिव मील खाने से स्टोमक एक्सपांड हो जाता है ताकि दिन के बाकी समय में और ज्यादा खाने को एकोमोडेट कर सके। इसी वजह से जिनके बड़े एपेटाइट्स होते हैं उनके स्टोमक भी बड़े होते हैं, जो ऑलरेडी नॉर्मल साइज से स्ट्रेच हो चुके होते हैं। लेकिन स्टोमक का साइज पर्सन के वेट से रिलेटेड नहीं होता, इसीलिए अगर एक फैट पर्सन वेट लॉस भी कर ले तब भी स्टोमक श्रिंक नहीं करेगा ताकि बॉडी के न्यू वेट को एकोमोडेट कर सके। इंटेस्टाइन्स दो अलग अलग इंटेस्टाइन्स से मिलकर बनते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये ऑर्गन्स ट्यूब्स होते हैं जिनका काम है वेस्ट फिल्टर करना, पानी एब्जॉर्ब करना और खाना डाइजेस्ट करना। जो खाना पहले से पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है। ऐसा माना जाता है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज्यादातर स्टोमक में नहीं होता, बल्कि इसका ज्यादा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्टोमक प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है खाना तोड़ने और स्टोर करने के लिए, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पास करने से पहले। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन हो जाता है तब वो फीसिस या पुप बन जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ट्रेवल करता है। फीसिस रेक्टम पर रुकता है इससे पहले कि वो एनस के थ्रू बॉडी से इजेक्ट हो जाए, जिसे हम प्यार से बट होल भी बोलते हैं। स्किन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लगभग पूरे बॉडी को स्किन कवर करती है एक्सटर्नल कैविटीज को छोड़कर। स्किन इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम का पार्ट है जिसमें नेल्स, फैट और हेयर शामिल होते हैं। इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम का रोल है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, उससे एक्सटर्नल डेंजर्स से बचाना और विटामिन डी प्रोड्यूस करना। स्किन 3 लेयर्स से बनी होती है जिसमें शामिल होते हैं एपिडर्मिस, जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर है, डर्मिस जो स्किन की मिडिल लेयर है, और सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन का सबसे गहरा हिस्सा है। दुनिया के अलग अलग पार्ट्स के लोगों का स्किन कलर अलग होता है क्योंकि मेलानिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्किन प्रोड्यूस करती है ताकि बॉडी को सूरज के हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट किया जा सके। मेलानिन स्किन को डार्क भी बनाता है, इसीलिए दुनिया के उन पार्ट्स में जहाँ सूरज ज्यादा चमकता है वहाँ लोगों का स्किन कलर ज्यादा डार्क होता है ताकि उनकी बॉडी को सूरज से बचाया जा सके। आइज एक सेंसरी ऑर्गन के रूप में आइज मुख्य रूप से विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कहते हैं कि आइज एक इंसान की आत्मा की खिड़की होती है, लेकिन असल में ये ब्रेन से जुड़ी होती है क्योंकि दोनों ऑर्गन्स के बीच एक डायरेक्ट को रिलेशन होता है। आइज विजिबल लाइट को कैप्चर करती है और उसे आइज के अलग अलग कंपोनेंट्स के थ्रू पास होने देती है। ये लाइट फिर प्रोसेस होती है और ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, जो उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके उसे विजन में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से जब भी आइज के पास कैप्चर करने के लिए विजिबल लाइट कम होती है या नहीं होती, बॉडी कुछ भी देख नहीं पाती। जिस दिन एक इंसान पैदा होता है उस दिन से लेकर मौत तक आइज का साइज सेम रहता है, वो कभी ग्रो या श्रिंक नहीं होती। ईयर्स सेंसरी ऑर्गन्स है जो साउंड डिटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये साउंड वेव्स का यूज करते हैं जो ईयर कैनल के थ्रू पास होती है और ब्रेन तक भेजी जाती है प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन ईयर्स बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि ईयर्स के अंदर एक सिस्टम होता है जो आइज और मसल्स से कनेक्टेड होता है। ईयर्स के बिना इंसान अपना बैलेंस खो देता है और उसकी मूवमेंट्स लेस कोऑर्डिनेटेड हो जाती है। एक लेस नोन फैक्ट ये है कि ईयर्स खुद सेल्फ क्लीनिंग होते हैं। कुछ लोग ईयरवैक्स साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईयरवैक्स का होना एक्चुअली ये दिखाता है कि ईयर्स खुद को साफ रखने का अच्छा काम कर रहे हैं और अपने आप को मॉइस्चराइज रख रहे हैं। तो अगली बार सोच समझ के कॉटन बड्स का यूज करो ईयरवैक्स साफ करने के लिए। टांग एक सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन दोनों होती है क्योंकि इसके कई पर्पसेस होते हैं। जबकि टांग को फूड टेस्ट करने में मदद करने के लिए जाना जाता है टेस्ट बड्स के थ्रू, और ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भेजी जाती है। ये एक ऐसा ऑर्गन भी है जो डाइजेशन, स्पीकिंग और ब्रीदिंग में मदद करता है। टांग माउथ के साथ मिलकर काम करती है। जब माउथ खाने को चबा रहा होता है, टांग खाने को इधर उधर मूव करती है ताकि उससे निकलना आसान हो जाए। ये माउथ को अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करने और वर्ड्स प्रोनाउंस करने में भी मदद करती है। आखिर में टंग ब्रीदिंग में भी मदद करती है, माउथ के एयरवे को खुला रखकर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल और फीमेल्स के अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो बड़े रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का हिस्सा है। मेल्स के लिए टेस्टिस मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जबकि फीमेल्स के लिए ओवरीज रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस को टेस्टिकल
टेस्टिकल्स भी कहा जाता है। ये एक स्किन के पाउच में होते हैं जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। बेसिकली ये गोटियां होते हैं। टेस्टिस का काम स्पर्म और एक हार्मोन बनाना होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये हार्मोन मेल्स को उनके यूजुअल बड़े और बल्कि मसल्स और गुस्सा वगैरह देता है। दूसरी तरफ ओवेरिस फीमेल यूटेरस के दोनों तरफ होती है। ओवेरिस का मेन काम फर्टिलाइजेशन के लिए एग्स और हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाना होता है। ओवेरिस के बिना फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती और हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना करना पड़ सकता है।